Hello students, today we are going to discuss most important one topic, that is ecosystem. It is unit 2. इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम होता है कि जितना भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कम्युनिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, जो लाइफ फॉर्म की कम्युनिटी है जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, उस पूरे कंपोनेंट को, पूरे को। तो इकोसिस्टम की जो टर्म है वो एजी टॉन्सले ने दी थी, जो कि एक बोटेनिस्ट थे इन द ईयर 1935, ठीक है। तो इकोसिस्टम इज व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी where the living organism interact with their surrounding environment. So simply, what is ecosystem? Ecosystem is the interaction of living organism with their surrounding environment. In other words, we can say it is a chain of interaction. तो जो इकोसिस्टम है वो क्या है? एक चेन ऑफ इंट्रैक्शन है, ठीक है, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट है इकोलॉजी का। इकोसिस्टम होता क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें इसको, तो इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी इंटरेक्शंस होती हैं, किसके बीच में? लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में। और इकोसिस्टम का जो टर्म है, टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, किसने दिया था टर्म इकोसिस्टम? एजी टॉन्सले ने दिया था 1935 में। अब इकोसिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इकोसिस्टम हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो टाइप्स आपके सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको टाइप्स बता दूंगा कि इकोसिस्टम जनरली दो तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और जो लैंड पे बनते हैं इकोसिस्टम, और एक्वेटिक इकोसिस्टम जो वाटर के अंदर रहता है। तो दो टाइप रहती हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। तो इकोसिस्टम के करैक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले इकोसिस्टम जो है, जो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है, दैट इज ecosystem is normally an open system. What is ecosystem? The first characteristic of ecosystem is it is an open system with a continuous but variable influx and loss of material and energy. Influx होता है inward movement और outflux होता है outward movement। तो जो हमारे पास इकोसिस्टम है, नॉर्मली वो एक ओपन सिस्टम है जिसके अंदर इनफ्लक्स भी होता है और आउटफ्लक्स भी होता है, मतलब एनर्जी अंदर आती भी है और बाहर भी निकलती, ठीक है। इकोसिस्टम इज एन ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ होल मोज़ेक ऑफ, नंबर 2, एन इकोसिस्टम इज एन ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ होल मोज़ेक ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। मोज़ेक मीन्स होता है सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो है वो इंटीग्रेशन है, जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच के इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं मोज़ेक, ठीक है। ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है जिसकी कोई लिमिट बाउंड्रीज नहीं है, ये भी एक करैक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद जो आपका इकोसिस्टम है उसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है इकोसिस्टम का, ठीक है। देन उसके बाद है कि इकोसिस्टम जो है ये एक फंक्शनल यूनिट है जिसके अंदर फंक्शनल यूनिट इज़ कैपेबल ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक ऐसा यूनिट है जहाँ से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सर्कुलेशन होता है और अकमुलेशन होता है, ठीक है। इकोसिस्टम जो है
ecosystem is the smallest unit of biosphere. The ecosystem is the smallest unit of biosphere. तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक है इसका कि ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है बायोस्फीयर का. देन लास्ट वन, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एरियाज. ठीक है, तो डिफरेंट इकोसिस्टम जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. तो आज मैं आपको यहाँ तक कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो अपलोड नहीं होगा. तो स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम के अंदर मैंने आपको पहले बताया इकोसिस्टम क्या होता है. देन वी डिस्कस व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इकोसिस्टम. देन नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम. तो जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है वो उसको कैसे हम बताते हैं कि इकोसिस्टम क्या है. तो अभी हमने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर दो चीज़ों का इंटरेक्शन होता है. एक तो लिविंग फॉर्म और दूसरा लिविंग फॉर्म का किसके साथ इंटरेक्शन, लिविंग फॉर्म का उसकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं. तो अब इकोसिस्टम जो है उसके अंदर दो कंपोनेंट आते हैं, एबियोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स. सिंपल शब्दों में अगर हम इसको और क्लेरिफाई करें तो इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. नंबर 1 एबियोटिक कंपोनेंट एंड नंबर 2 बायोटिक कंपोनेंट. तो एबियोटिक के अंदर आता है बच्चे आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक हीट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल एटसेट्रा. एबियोटिक के अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट आते हैं. और बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट. तो लिविंग फैक्टर्स या कंपोनेंट के अंदर क्या आता है, प्रोड्यूसर जिसमें प्लांट्स आते हैं, कंज्यूमर्स जिसमें एनिमल्स आते हैं, रिड्यूसर या डिकम्पोजर जिसके अंदर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं फर्दर. तो जो कंज्यूमर्स जो होते हैं ये 4 तरह के होते हैं. यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं तो आप एक एडिशन भी कर सकते हो. प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर भी होते हैं. तो प्राइमरी हो गए जिनमें हर्बीवोर्स आता है, सेकेंडरी हो गए जो प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करते हैं, और टेरिशरी हो गए जिनको हम सेकेंडरी कार्निवोर्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, फिर रिपीट कर रहा हूँ लास्ट टाइम इसको मैं फिर से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोसिस्टम क्या होता है हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम जो है वो लिविंग का उसकी सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन को इकोसिस्टम बोलते हैं. देन वी डिस्कस व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इकोसिस्टम. तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में हमने इसके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े. देन वी डिस्कस नंबर 3 क्वेश्चन दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम. तो स्ट्रक्चर में हमने क्या किया कि स्ट्रक्चरली जो इकोसिस्टम है वो 2 कंपोनेंट से जुड़ के बना हुआ है. ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा बायोटिक कंपोनेंट और एबियोटिक कंपोनेंट. तो बेटा इसको रिव्यू करिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करिए इस कंटेंट को और राइट डाउन करिए अपनी नोटबुक्स के ऊपर प्रॉपरली. ठीक है, तो थैंक यू बेटा, नोट करिए इसको.